नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शाबाश बच्चे में। इंटीजर्स को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव साइड भी चलते हैं इन्फिनिटी तक और नेगेटिव साइड भी चलते हैं इन्फिनिटी तक। यानी कि जिसमें माइनस के नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर भी हैं और जीरो भी है। ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इनको जोड़ने, घटाने, प्लस माइनस करने के कुछ रूल्स हैं। अब तक हमने जो सीखा था, जैसे कि मान लीजिए 5 × 6 जो हमने सीखा था, हम 5 का टेबल 6 तक पढ़ते थे, 30 आ जाता था। हमें ये नहीं देखना पड़ता था कि प्लस का कौन है, माइनस के कौन है, कितने हैं। मल्टीप्लाई किया हमने, इज इक्वल टू 30 हमने लिख दिया। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कुछ रूल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हम करेंगे इंटीजर्स को। कई जगह नेगेटिव नंबर आएंगे, कई जगह पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और वो गोल्डन रूल मैं आपको बता दूं, जो कि आपके कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। आपको ऐसे रटना नहीं पड़ेगा प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, ये लेकिन साइन प्लस का लेकिन माइनस का, ऐसे नहीं रटना है। आपको सिर्फ गोल्डन रूल याद करना है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को, तो अगर अलग साइन है, अगर एक साइन प्लस का है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो माइनस का आएगा। अलग अलग साइन है तो माइनस का आएगा। और अगर एक जैसे साइन है तो प्लस का आएगा। चाहे वो माइनस के ही क्यों ना हो दोनों, तब भी आपका आंसर काय का आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है? कब? मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय। अच्छा, और प्लस माइनस करते समय क्या होगा? हाँ, प्लस माइनस करते समय ये रूल नहीं लगाना है आपको। कुछ बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि यही रूल वो प्लस माइनस में लगाते हैं, फिर वो उनका आंसर गलत हो जाता है। प्लस माइनस करते समय क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय, किसका? इंटीजर्स का। करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? किसके ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं। किसके ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, यह है गोल्डन रूल। किसके ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं। मतलब इसका क्या मतलब है? जिसके ज़्यादा है उसका तो आएगा साइन, और जितने ज़्यादा हैं उतने लिख दिए जाएंगे। वाह, कितना आसान है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि -11 है और प्लस के 10 है। किसके ज़्यादा है? माइनस के, तो माइनस का साइन आएगा। कितने ज़्यादा है? माइनस कर लो, 11 में से 10 गया तो एक बचता है। यस, इतना आसान है। और यहीं पे अगर 11 - 10 होता, तब क्या होता? 11 - 10 से क्या होता भाई? किसके ज़्यादा है? प्लस के ज़्यादा है। माइनस के कितने हैं? 10 है, तो प्लस का 1 बचता। और ये तो हम करते आए हैं बचपन से। 11 - 10 = 1। उस समय हमने ध्यान नहीं दिया कि इसी रूल से वो आ रहा है। उस समय हमने सीधे सीधे बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दिया, 1 बच गया। ठीक है? इस रूल से जब आपको बहुत बड़े बड़े अगर दे दिए जाएं प्लस माइनस, जैसे मान लो -5 + 6 -3 + 8 -2 + 4 -7, ये मैंने बहुत सारे नंबर ऐसे रैंडमली ले लिए, और इनका आंसर हमें बहुत सारे लाइन में नहीं करना है। 2 लाइन के बाद इसका आंसर आ जाएगा। पहले लाइन में हमें ये देखना है कि अलग अलग साइन के कितने हैं। ठीक है? देखिए कैसे किया जाता है। माइनस के ये 5 दिखाई दे रहे हैं, माइनस के 3 दिखाई दे रहे हैं, माइनस के 2 दिखाई दे रहे हैं, माइनस के 7 दिखाई दे रहे हैं। तो 5 and 3 8 and 2 10 and 7 17। माइनस के हो गए 17। प्लस के कितने हैं? 6 हैं, 8 हैं और 4 हैं। तो 6 8 और 4, 6 and 8 14 and 4 18। अरे वाह, प्लस के हो गए 18 और माइनस के हो गए 17। किसके ज़्यादा हैं? प्लस के, तो प्लस का बचेगा। कितने ज़्यादा हैं? 18 में से 17 माइनस कर लो तो 1 बचा। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है
कि दोनों एक ही साइन के हुए तो, हाँ दोनों एक ही साइन के हुए तो दोनों को टोटल कर दो, क्योंकि किसके ज़्यादा है तो दोनों दोनों एक ही साइन के हैं। जैसे अगर -11 है तो -22, अगर प्लस के हैं दोनों 11 + 11 तो प्लस के 22। सिंपल, एक गोल्डन रूल याद करने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। तब हमें ये नहीं देखना है किसके ज़्यादा है, हमें तो ये देखना है कि एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है तो माइनस आना है, और अगर एक जैसे साइन है तो प्लस आना है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इस तरीके से जिससे आपको क्लियर हो जाए। 5 × 6 30 आपको पता है, और अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूँ तो तब भी आ गया आपका 30। क्यों? माइनस माइनस प्लस है ना, दोनों एक ही साइन के हैं तो प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्लस आप लिखें या ना लिखें इसके साथ प्लस है ही है, ये दोनों प्लस के हैं, लिखा हुआ नहीं है तभी भी, और माइनस लिखा है तो माइनस का है। मान लीजिए मैंने लिया -5 और प्लस का 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आना तो 30 है 5 6 जा, लेकिन माइनस प्लस माइनस, क्यों? एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, नेगेटिव लिखना है। अगर अलग अलग साइन के हैं तो नेगेटिव आएगा। अगर मान लो मैंने डिवाइड किया 6 को डिवाइड किया 2 से, क्या आना चाहिए? अरे 6 को डिवाइड किया 2 से तो 2 3 जा 6, 3 आया। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, दोनों एक जैसे साइन है तो पॉजिटिव आता है। अच्छा, अगर मैंने 6 को डिवाइड किया -2 से तब, हाँ तब जरूर माइनस का 3 आएगा, आना तो 3 है, लेकिन एक माइनस का साइन आते ही माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस का आएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में ये रूल काम करता है कि अलग अलग साइन का माइनस, एक साइन का प्लस। कितना आसान है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिवाइड का। -6 को डिवाइड किया हमने -2 से। अच्छा, दोनों माइनस के हैं, दोनों एक ही साइन के हैं तो पॉजिटिव। कितना आसान है। प्लस माइनस वाले ले लेते हैं, चलिए। -5 -6, अब क्या करें, किसके ज़्यादा है कितने ज़्यादा है, यानी कि गोल्डन रूल, दोनों दोनों एक ही साइन के हैं तो माइनस के टोटल हो गए 11। अच्छा, अगर मैं 5 - 6 लिख दूं तब क्या होगा, किसके ज़्यादा है, माइनस के। प्लस के कितने हैं 5, माइनस के 6 हैं तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस का 1 बचा। ठीक है, किसके ज़्यादा, उसका साइन, कितने ज़्यादा उतने लिख दिए। अच्छा, अगर मैं लिखूं 5 + 6, ये तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, 5 + 6 तो 11 होता है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के, आंसर आ गया। अच्छा, अगर मैं -5 लिखूं और प्लस का 6 लिखूं, ये तो बहुत सिंपल है भाई, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा, और कितने ज़्यादा है 1। आई थिंक आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस क्या होता है। अब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए इस वीडियो को, और जिसको इस चीज़ में दिक्कत है उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।